MS वर्ड की लास्ट जो थ्योरी थी उसमें हम लोगों ने अपने कवर पेज के ऑप्शन को कवर किया था, मैंने पेज वाला ग्रुप कवर किया था। आज हम लोग ये टेबल के ग्रुप को कवर करेंगे कम्प्लीटली। देखिए, टेबल के ग्रुप से पहले आपके सामने कुछ कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए कर लें पॉज, और पॉज करने के बाद इसका ले लें स्क्रीनशॉट। ओ ये आपके पास एक टेबल है, यही इसका मैक्सिमम साइज़ है। साइज़ इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। अगर बताएं तो यहाँ पर लिखे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेम्स। यहाँ पर आपने मेंशन किए सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, ड्राइंग। यहाँ पर आपने बनाया टोटल मार्क्स और यहाँ पे आपने निकाले हैं परसेंट। तो इस फॉर्मेट को आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी टेक्निकलिटी का इस्तेमाल करेंगे और एक्सेल के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनका वर्ड पे इस्तेमाल करके यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिलहाल आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद उसको अपनी कॉपी पे ज़रूर बना लीजिएगा। यही आके आपको लैब में करना है, देखिएगा कैसे क्या किया जाएगा। सबसे पहले हम पेज लेआउट पर आए। पेज लेआउट पर आके हमने यहाँ से ओरिएंटेशन को कर दिया लैंडस्केप। हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि जो पेज होता है वो दो तरीके से आपको दिखाई देता है। पहला जो तरीका होता है उससे आप लोग बोलते हो पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में क्या होता है, विड्थ कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है। बट दूसरा जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ लैंडस्केप, जहाँ पर विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो आप यहाँ पे जो ओरिएंटेशन रखेंगे दैट इज़ लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखने के बाद आप आएंगे इंसर्ट टैब पर, ऑप्शन पे करेंगे टेबल का। टेबल इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पर आपके पास कई सारे तरीके हैं। पहला ये है कि आप इस पर अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को होल्ड ना, माने कि माउस की लेफ़्ट क्लिक को थोड़ी देर के लिए ड्रैग कराएं बिना क्लिक करे, और जितने कॉलम रोज़ आपको चाहिए वहाँ पर रख दें, माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर दें, तो उतने ही रो और कॉलम आपकी स्क्रीन पर ऐड हो जाएंगे। पहला तरीका टेबल बनाने का। दूसरा, आप इंसर्ट पर आएँ, टेबल पर आएँ, यहाँ पर क्लिक करें इंसर्ट टेबल पर। जब आप इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को पिक करेंगे तो स्क्रीन पर आपसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स डू यू वांट एंड द रोज़। आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज़ चाहिए, आप वो नंबर यहाँ पर दे दें। जैसे आपको फ़िलहाल यहाँ पर चाहिए 6, 2, 8, 2, 9, 1, 9 कॉलम्स चाहिए, और रो आपको जितने भी स्टूडेंट्स का डेटाबेस रिकॉर्ड करना होगा उतने का आप यहाँ पर कॉलम लगा लेंगे, रो लगा लेंगे, और विड्थ आपकी फिक्स रहेगी कंटेंट के हिसाब से। तो इसको आपने कर दिया ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी रो और कॉलम आपने वहाँ पे नंबर दिए थे उतने रो और कॉलम की यहाँ पर टेबल बन जाएगी। इंसर्ट में इसी के बाद अगला तरीका बनता है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल पर अब आपके पास एक पेंसिल आएगी और आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ये बना दिया आउटलाइन। इसके बाद आपने यहाँ पर दे दिए डिवाइडर। माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते जाए सिंपली। जिस भी एंगल पर जितने डिवीज़न के बाद आपको यहाँ पर आउटलाइन डिफाइन करनी है, इनकेस अगर आपको यहीं पर केवल बनाना, आपने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाना, यहाँ पर बनाया। जिस भी एंगल पर डायगोनल ले जानी है डायगोनल लेके जाएं। जिस भी एंगल पर आपको बनानी है उस एंगल पर आप यहाँ से बना सकते हैं। इनकेस अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ पर टेबल टूल्स आती है। टेबल टूल में डिज़ाइन के लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा इरेज का, आप इरेज पर आएँ। जो भी पार्ट आपके लिए अनवांटेड है उस पर माउस की लेफ़्ट क्लिक को बस क्लिक करें और आपका वो पार्ट रिमूव हो जाएगा। इन केस अगर आप सभी को डिलीट करना चाहते हैं, आपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को होल्ड किया और ड्रैग कराया, पूरी की पूरी टेबल गायब। आप उसे अब अगर आप कोई भी काम करेंगे तो यही आपका हाईलाइट रहेगा। इसको हटाने के लिए आप फिर से वहीं पर जाएंगे और इरेज पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इंसर्ट में टेबल बनाने का अगला तरीका जो बनता है दैट इज़ एक्सेल स्प्रेडशीट। आप MS एक्सेल पर जाके वहाँ से भी टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। आप आए एक्सेल स्प्रेडशीट पर। जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट पर आएंगे, आपका MS वर्ड के सॉफ्टवेयर के बीच में एक एक्सेल की शीट ओपन होके आ जाएगी। आप अपना सारा काम यहाँ पर करें और यहाँ से अपनी फ़ाइल को एक्सेल पर इंपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आपने काम किया और माउस की लेफ़्ट क्लिक को बाहर क्लिक कर दिया, तो जो भी डेटा आप एक्सेल में बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पर थे एक्सेल पे, आपने यहाँ पर 50 लिखा पूरी सेल्स में और आपने कर दिया बाहर क्लिक। देखिए, आपने काम एक्सेल में किया था, बिना फाइल को सेव करे वो सारा काम कहाँ पर आ जाएगा, MS वर्ड पे आ जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन है क्विक टेबल्स। कुछ बनी बनाई टेबल के फॉर्मेट्स हमको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कैलेंडर्स का है। आप एक कैलेंडर को पूरी कम्प्लीटली बनाएंगे, इसमें अपने हिसाब से डेट्स को चेंज करेंगे। तो इंसर्ट में इन सभी का इस्तेमाल करके आप एक प्रॉपर टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। सारे ऑप्शंस का 1 बाय 1 यूज़ करके देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग बात करते हैं, हम लोग जिस डेटा को बना रहे थे, तो यहाँ पर नेम से लेके ड्राइंग और कंप्यूटर वाले ये इतना फील्ड, इस फील्ड में जो भी डेटा ये आपको मैनुअली इंसर्ट कराना है, इस मैनुअली इंसर्ट कराने के बाद आप इनका इस्तेमाल आगे कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा ज़रा।
आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं टोटल मार्क्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स की तो वो कैसे निकलेंगे, आप हिंदी के मार्क्स को इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएससी प्लस ड्राइंग और कंप्यूटर, इन सभी के नंबरों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है इक्वल सम का। जी हाँ, हम लोग एक्सेल के फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसलिए आपने टेबल पे लाके अपना कर्सर रखा। आप आए लेआउट पर, लेआउट में आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा डेटा ग्रुप के अंदर फॉर्मूला। आप जब पिक करेंगे तो एक अलग से आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला आपको लगाना है इक्वल सम ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट। अगर आप सम के पहले इक्वल नहीं लगाएंगे तो भी आपका फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा। जब एक्सेल पढ़ेंगे तब इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे। और अगर आप कोई भी सिंटेक्स गलत करेंगे, लिखने का तरीका गलत करेंगे, सिंबल्स गलत करेंगे तो भी आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इक्वल लेफ़्ट लिखना है। अब लेफ़्ट क्यों लिखना है, क्योंकि आप जो भी यहाँ पर वैल्यू आउटपुट में चाहते हैं उसके लिए आपको लेफ़्ट की तरफ के डेटा को यूज़ करना है। तो इसीलिए आपने लिखा इक्वल सम लेफ़्ट और आपको सिंपली कर देना ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो लेफ़्ट के सारे नंबर्स का सबमिशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्या किया गया था फिर से देखिएगा, आपने आया फॉर्मूले पर, आपने किया इक्वल सम। अगर यहाँ पर गलत लिखा है आप बैक स्पेस करा, आपने टाइप किया सिंपली लेफ़्ट और आपने कर दिया ओके। तो इस तरीके से आप टोटल मार्क्स निकाल लेंगे सभी स्टूडेंट्स के 1 बाय 1। परसेंट की बात करें तो नॉर्मली अगर आप किसी भी स्टूडेंट का परसेंट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, टोटल जितने भी उसने मार्क्स बनाए होते हैं उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। आप आए अपनी शीट पर जहाँ पे आपको परसेंट कैलकुलेट करना, देन आप आएंगे लेआउट पर, ऑप्शन पिक करेंगे फॉर्मूला का। अब हमें यहाँ पर निकालना है परसेंट। परसेंट निकालने के लिए आप लगाएंगे सबसे पहले इक्वल, क्योंकि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला बिना इक्वल के स्टार्ट नहीं होता है, तो आपको हर फॉर्मूले के पहले इक्वल को यूज़ करना पड़ेगा। आपने लगाया इक्वल। इक्वल के बाद आपके यहाँ टोटल नंबर से 525 और आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं 6, तो आपने डिवाइड का सिंबल लगाया और लिख दिया 6 इक्वल 525। 525 क्या है आपके टोटल मार्क्स, 6 क्या है नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट कम करेंगे तब आपको 6 से कम होना पड़ेगा, अगर आप सब्जेक्ट बढ़ाएंगे देन यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ। आपने कर दिया ओके। तो इनके परसेंट कितने हैं 87.5। मतलब यहीं शीट पे ही आपका फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो जाएगा, आपको अलग से कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। क्या किया आपने, पॉइंटर वहाँ पर रखा, आप फॉर्मूले पर, फॉर्मूला आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया इक्वल। आपने यहाँ पर नंबर डिफाइन किया, नंबर है हमारे पास 499 डिवाइडेड बाय 6 और सिंपली कर देना है ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सारे परसेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका कल का टर्न यही है, इस इंसर्ट टैब के टेबल के ऑप्शन को ढंग से यूज़ करेंगे। आपको जो है हमने टेबल बनानी बताई वो आप यहाँ से बनाएं, यहाँ से बनाएं, यहाँ से बनाएं, डजेंट मैटर क्या करता है कि आपको लास्ट में इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। आप जब बनाएंगे तो अलग तरीके से बनेगी। उसमें डिज़ाइन में चेंजेस करने के लिए आपने टेबल पे लगाया सिलेक्शन, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दें। 2 टूल्स आपको अलग से मिलती हैं, टेबल टूल, एक है डिज़ाइन और दूसरी है लेआउट। तो डिज़ाइन टूल में आएंगे तो आप यहाँ से किसी भी बढ़िया से शेड का पिक करें जो भी आपको अपनी टेबल के लिए यूज़ करनी, देन आप इस तरीके से टेबल को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, उसमें डिज़ाइनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में जब आपसे ये काम हो जाएगा उसके बाद आप आएंगे इंसर्ट में ही टेबल के ही ऑप्शंस के अंदर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा क्विक टेबल का। यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट्स की टेबल बनी बनाई मिलेंगी। इसमें आप किसी भी एक फॉर्मेट, जैसे ये वाला कैलेंडर का फॉर्मेट है हमने पिक कर दिया। यहाँ पर मार्च 2007 का कैलेंडर है, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। फरवरी 2022 फैब 2022 डेज़ को अपने हिसाब से फिक्स करेंगे, कहाँ पर कौन सा डेट जा रहा है, कितनी डेट बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट करेंगे। तो आपका काम यही है कि आप इंसर्ट टैब पे आएंगे, टेबल के सारे ऑप्शंस को यूज़ करेंगे और इस दोनों डेटा को अपनी नोटबुक पर, अपने वर्कबुक पर, अपने डॉक्यूमेंट पर कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ कोशिश करिएगा डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब में कुछ ऑप्शंस ऐसे, लेआउट टैब तो नहीं बट डिज़ाइन टैब के आप सारे ऑप्शन अगर 1 बाय 1 पिक करेंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस ऑप्शन का क्या काम है।